एक बार की बात, एक पति अपनी पत्नी को पत्र लिख रहा था और पत्र लिखते हुए बहुत दिन हो गए थे उससे मिले हुए, वह रो भी रहा था और लिख रहा था कि मैं इस बार ज़रूर आऊँगा, कुछ भी हो जाए, मैं छुट्टियाँ मिलें तो ठीक, नहीं तो नौकरी छोड़कर आऊँगा, लेकिन तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। क्योंकि पहले प्रेम होता था दिलों में तो पत्र पूरे ही नहीं होते थे, एक कागज़ को भी कई कई जगह से जहाँ जगह मिलती थी वहाँ लोग लिखते थे। वो प्रेमी भी लिख रहा था और अचानक कहते हैं उधर भी उसके अंदर भावना हुई कि वो बहुत दिनों से नहीं आई, मैं ही चलती हूँ उनसे मिलने के लिए। और वो भी किसी प्रकार से पता लगाती हुई उसके सामने आई और देखा कि वो उसी की याद में, उसे याद कर कर के हिलकियाँ ले रहा है, रो रहा है और उसके लिए पत्र लिख रहा है। वो भी शांत भाव से बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब पत्र पूरा हुआ तो उसने कहा, पत्र पूरा हो गया क्या? पति तो बड़ा अचंभित था कि जिसके लिए पत्र लिख रहा हूँ वो यहाँ कैसे आ सकती है। और उसने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, जिसके लिए तुम पत्र लिख रहे हो। अंधेरा था, अंधेरे में भी लिख रहा था। और कहते हैं कि उसने कहा कि तुम जिसके लिए पत्र लिख रहे हो मैं वही हूँ। और वो कहने लगा, तुम झूठ बोलती हो, तुम आ ही नहीं सकती हो, तुम इतनी दूर से कैसे आ सकती हो? तुम मुझे कोई धोखा देने के लिए कोई भूत व्यंतर कौन हो जो इस तरह से उसका रूप बना कर आई हो? तुम नहीं आ सकती हो। और वो पहाड़ पर था, अंधेरा था, उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन उसने कहा, तुम मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, वो नहीं आ सकती है, मैं जिसके लिए पत्र लिख रहा हूँ। और कहते हैं उसने एक धक्का दिया और उसकी गिर के मृत्यु हो गई। कहीं हमारी हालत भी ऐसी है? हम भी परमात्मा को पत्र लिख रहे हैं, परमात्मा आप जरूर आएंगे, इस बार आएंगे, इस बार काम था अभी नहीं आ पाए, अगले बार तो आपसे ज़रूर मिलने आएंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे काम छूटे तो छूटे, चाहे ज़िंदगी में कोई रूठे तो रूठे, लेकिन आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। लेकिन हमारी योजनाएं भी ऐसी हैं, हम जिनकी याद करते हैं, जिनके लिए पत्र लिखते हैं, जिनके नाम के स्वाध्याय करते हैं, जिनसे मिलने की कामना कर कर यहाँ आए थे, और वो परमात्मा हमारे सामने हैं, लेकिन हम उस परमात्मा से मिलने का वक्त नहीं, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। परमात्मा आज और अभी में है। हमारी सद्भावना ही परमात्मा है। जितनी जितनी हमारी आकांक्षा घटती है उतना उतना परमात्मा दशा हमारे अंदर प्राप्त हो जाती है। जिंदगी में उदास मत रहो, क्योंकि जिंदगी तुम्हारे सामने खड़ी है। हमारे जीवन की भी ऐसी हालत है, हम परमात्मा से मिलने का वादा करते हैं, कभी कभी जब निराश होते हैं तो कहते हैं भगवान बुला लो। वो क्या बुलाएगा, वो तो हमारे पास ही है। उसके पास जाकर भी क्या करेंगे, क्योंकि जो वर्तमान में जीता है, जो वर्तमान में सुखद बनाता है जिंदगी को, वो समझो परमात्मा के पास जाता है। और वो भविष्य की कल्पनाएं करता है, जो भविष्य की कल्पनाएं करता है, अतीत की स्मृतियों को संजो कर रखता है, वह समझो मौत के पास जाता है। क्योंकि अतीत वर्तमान नहीं होता है, जो बीत गया वो कभी आता नहीं है, और जो नहीं आया वो जब भी आएगा तो आज होकर आएगा। हमने आज को भी गवाया है तो कल भी आज को गवा देंगे, कल जब आएगा तो आज होकर आएगा और गवा देंगे उसको, फिर हम रोएंगे। क्योंकि आदमी कभी कभी जब ज़िंदगी से निराश हो जाता है तो सोचता है मौत को वर्ण कर ले, मौत को पा ले, लेकिन जब मौत को भी पाता है तो भावुकता में मौत होती है। क्योंकि मौत और समाधि में बहुत अंतर होता है। धर्मात्मा की समाधि होती है और पापी की मौत होती है। पापी आत्महत्या कर लेता है। आप सोचोगे आत्महत्या करने वाला तो बेचारा है, वो जीने से मजबूर हो गया था, जी नहीं पा रहा था इसलिए आत्महत्या कर ली। नहीं, वो जीने से मजबूर नहीं था, उसे जीने का ढंग नहीं आया। क्योंकि 3 लोगों को याद रखना जो तुम्हें मुसीबत में डाल देते हैं, जो तुम्हें मुसीबत में छोड़ देते हैं, और जो तुम्हें मुसीबत में निभाते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। जो डाल देते हैं वो संसारी प्राणी होते हैं, वो तुम्हारी कामनाएं होती हैं, और जो छोड़ देते हैं वो तुम्हारी आपत्तियां होती हैं, और जो तुम्हारा साथ निभाते हैं वो तुम्हारे अंदर की समता होती है, प्रेम होता है, करुणा होता है, वात्सल्य होता है, धैर्य होता है, जो तुम्हें साथ निभाता है और तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाता है। और इसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं बेचारा मर गया, लेकिन वो मर नहीं गया। उसके जीवन में शर्तें थी, ये पत्नी मिलेगी तो जीऊँगा, क्योंकि उसने पत्नी को सर्वस्व मान लिया था, जीवन से बढ़कर मान लिया था। जीवन उसके लिए ना कुछ था, इसलिए मर गया।
कितने नंबर आएंगे तो जीऊँगा, ये मकान मिलेगा तो जीऊँगा, ये व्यापार होगा तो जीऊँगा, ये मैच में जीतूँगा तो जीऊँगा। कितनी शर्तें थी उसके आगे, वो शर्तें मिल जाती तो शायद जीता। वो शर्त था, वो बहुत आसक्त व्यक्ति था, और आसक्ति वाला व्यक्ति ना कभी जीता है और ना कभी जीने का आनंद लेता है। वो तो हमेशा कल्पनाएं करता है। हर बाप अपने बेटे में क्या कल्पनाएं करता है, बेटा बड़ा हो जाए। बड़ा हो जाए कि मतलब बाप की मैं बड़ी हो जाए, कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, मेरी बेटी इतने अच्छे घर में पहुंच गई। और घर ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, हमारे जीवन शैली पर निर्भर करता है कि हम किसको अच्छा मानते हैं, किसको बुरा मानते हैं। हम हमेशा आकांक्षा करते हैं। धर्मात्मा और अधर्मात्मा में यही अंतर होता है, राजनीति और धर्म नीति में यही अंतर होता है। राजनीति हमेशा सोचती है कि क्या मिला है, राजनीति हमेशा भविष्य की कल्पनाओं में जीती है, और धर्म हमेशा वर्तमान में जीता है। धर्मात्मा जब होता है तो हर दिन को आनंद मना देता है, हर दिन को त्योहार मना देता है, और हर भूमि पर जिस पर पैर रखता है वहाँ तीर्थ हो जाते हैं। जो समय होता है वो पर्व हो जाता है, त्योहार हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। वो विषाद को भी प्रसाद बना देता है, वो अपमान को भी सम्मान बना देता है, वो आपत्तियों को भी संपत्ति बना देता है। और एक नहीं ऐसे कई दृष्टांत हैं। जब दुर्योधन आदि के भांजों ने पांडवों को लोहे के आभूषण जलाकर पहनाए, लाल करके पहना दिए, कितना तकलीफ थी, सोचो तो देह को कितनी तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने आनंद से उसको भी स्वीकार किया, अपने ध्यान में लीन रहे, तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई और सर्वार्थ सिद्धि की प्राप्ति हो गई। एक नहीं अनेकों ऐसे दृष्टांत हैं। बड़े समाधि मरण में बार बार यही समझाया है, तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। कि तुम्हारे जीवन में क्या दुख है, क्या तकलीफ है। हम वैसे भी तकलीफ झेल नहीं पाते हैं। मनुष्य गति में एक सुविधा है, आदमी ज़रूरत से ज़्यादा तकलीफ नहीं सह पाता है, और ज़्यादा तकलीफ में वह मर जाता है, या कहो बेहोश हो जाता है। ज़्यादा सदमे में लोग कोमा में चले जाते हैं, कोई चोट लग जाए तो कोमा में चले जाते हैं। इसका मतलब मनुष्य गति में सुविधा है कि आदमी ज़्यादा तकलीफ में जी नहीं पाता है, ज़्यादा तकलीफ में बेहोशी की हालत में चला जाता है। और जो आदमी पूरे जीवन बेहोशी में जीता है, जो आदमी पूरे जीवन प्रमाद में जीता है, जीना है तो वर्तमान में जियो, क्योंकि वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करो। भाग्यशाली वो नहीं जो अपने भाग्य को अच्छा बनाता है, भाग्यशाली वो है जो खराब को भी अच्छा समझता है। क्योंकि भाग्यशाली वही होता है जो इंसान के अंदर उत्साह होता है। और समाधि मरण मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है कि हम हर क्षण को पर्व बनाएं, हर क्षण को त्यौहार बनाएं, हर व्यक्ति को देवता की तरह देखें। जिस दिन हमारे अंदर एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के जीवों के अंदर ये भावना आ जाएगी कि ये भी होने वाले सिद्ध हैं, फिर हम किससे कलेश करेंगे, किससे द्वेष करेंगे। आज तो मित्र भी द्वेषी हो जाते हैं, मित्र भी हमारे दुश्मन होते हुए देर नहीं लगती है। जरा सी कोई बात आपकी नहीं माने, कोई बात का इनकार कर दे, आप तुरंत उन्हें दुश्मन मान लेते हो। अपने जीवन में यदि मित्रता लाना है, क्योंकि हम ही अपने मित्र हैं। कर्ता का कर्म हमेशा पीछा करता है, जो हम करते हैं वही हमारे सामने लौट कर आता है। इसलिए हम सबके प्रति बहुत अच्छा काम करें। हम हमेशा जीवन में, अपने जीवन में दूसरों के लिए फूल बिछा दें, हम फूलों की खेती करें। हम कांटों की खेती क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरों को बिछाए गए कांटे हमारे पैरों में भी चुभेंगे, और हमारे पैरों में चुभेंगे, एक सुई भी चुभ जाती है तो ये नहीं कि उंगली में दर्द होता है, उस सुई का एहसास भी पूरे देह को होता है, पूरी आत्मा तक एहसास करती है। तो फिर हम सुखों का एहसास करें। हम जीवन में मृत्यु को नहीं, महामृत्यु को वर्ण करें। मृत्यु तो सबकी आती है, जो तड़फ तड़फ कर मरता है, जो मृत्यु से लड़ता है, झगड़ता है कि बचाओ मुझे बचाओ, डॉक्टरों के पास जाता है, परिवार वालों से भीख मांगता है, मौत उसे छोड़ती नहीं बल्कि जल्दी ले जाती है। क्योंकि दुश्मन को आदमी जल्दी मार देता है, दुश्मन को आदमी जल्दी से बस में करना चाहता है। जब हम मौत से लड़ते हैं तो मौत और जल्दी आ जाती है। वैसे भी इंसान की मौत
प्रत्येक क्षण आ रही है, क्योंकि आदमी वर्तमान में जीता ही नहीं, वो तो निराश और उदास जीता है। जबकि दुनिया आज निराश और उदास क्यों जी रही है? क्योंकि कुछ देश ऐसे होते हैं जिन बचपन के देश हैं, कुछ देश ऐसे हैं हमारी ज़िंदगी की तरह बचपन में भी जवानी भी आती है हमारे जीवन में, और बुढ़ापा भी आता है, बचपन भी आता है। इसी प्रकार से हमारी संस्कृतियों में, सभ्यताओं में कुछ सभ्यताएं बिल्कुल नई हैं, बचपनों की तरह हैं, और कुछ जवानी की तरह हैं, और कुछ बुढ़ापे की तरह हैं। जो बचपन की सभ्यताएं, जहाँ बचपन जैसी सोच है, वहाँ लोग आसमान पर, आकाश में, अंतरिक्ष में उड़ने की बात करते हैं। जहाँ जवानी है वहाँ लोग वीरता की बातें करते हैं, युद्ध की बातें करते हैं, लेकिन वो युद्ध नहीं करना जो किसी नरसंहार से आता हो। वो युद्ध कभी नहीं, सोचना भी नहीं, उसकी अनुमोदना भी नहीं करना। अभी आपको पता है 2 देश यूक्रेन और रूस का लड़ाई हो रही है, तो कभी लोग कहते हैं रूस को जीतना चाहिए, कभी यूक्रेन को जीतना चाहिए। अरे कोई देश जीते, लोगों का नरसंहार होगा। लोगों को ऐसी भावना भाना है हमें तो कि भगवान सद्बुद्धि दे, लोगों की आकांक्षा कम करे, ताकि नरसंहार नहीं, प्रकृति का संहार है। जहाँ पर भी एक बम गिर जाएगा, कई कई सैकड़ों वर्षों तक वहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी, वहाँ बंजर हो जाएगा, लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे, लोगों की सारी संपत्तियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है काहू की जय हार, किसी जय हार न चिंते, हमें किसी की जय हो जाए, किसी की हार हो जाए, ऐसा चिंतन नहीं करना। ये अनर्थ दंड है। कोई जीते या कोई हारे, लेकिन हमें जीतना है तो कर्मों को जीतना है, हमें जीतना है तो दुश्मनी को जीतना है, हमें जीतना है तो वासनाओं पे जीत प्राप्त करनी है। और वासनाओं की जीत जबरदस्ती नहीं होती है। दुश्मनों पर जीत तो फिर भी शायद आप कोई पत्थर से, औजार से, अस्त्र शस्त्र से, लेकिन सच्ची जीत तो वो है जो अपने आप में समता लाकर, उनकी अर्थ और उनकी व्यर्थता देखकर अपने जीवन में समता भाव लाएं, और अपने जीवन में अपने आत्मिक गुणों से अपना श्रृंगार करें। क्योंकि जीने के लिए तो आदमी कैसे भी जी सकता है, जीने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत पैसा हो। कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं जो दान भी नहीं करता, त्याग भी नहीं करता और भोग भी नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति नियम से नरक गति में, दुर्गति में जाता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्योंकि जो कामुक व्यक्ति होता है, जो भावुक व्यक्ति होता है, और जो कामासक्त होता है, जिसे विषय वासना की आशा लगी रहती है, विषय वासना उसे कभी वर्तमान में नहीं जीने देती है, उसे और तड़पाती है, दौड़ाती है। जहाँ भी पहुँच जाता है वहाँ से कहती है और आगे बढ़ जाओ, और आगे बढ़ जाओ। और हमारे यहाँ तो आज प्रचलन हो गया, हम बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक धक्का देते हैं, और धक्कों से ही आदमी पहुँच जाता है। जिस प्रकार से कुत्ते को काशी जाना था, पहले दिल्ली वाले भी काशी जाते थे, संवेद शिखर जाते थे, बड़े बड़े शहरों वाले निर्वाण क्षेत्र की भावना भाते थे। आज समय बदल गया है, अब काशी वाले भी दिल्ली आने लगे हैं। एक कुत्ते के अंदर भी भावना आई कि हम दिल्ली चलते हैं, और यहाँ खबर भेजी गई कि हमारे यहाँ का एक कुत्ता आता है, तुम सम्मान करना, तैयारी रखो। और कहते हैं समय पूछा गया, उसने कहा 20 किलोमीटर रोज चलेगा, 1 महीने लग जाएगा। लेकिन वो कुत्ता तो 8 दिन में ही पहुंच गया। वहाँ के लोगों ने कहा तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? बोले क्या बताऊं, जहाँ गया लोगों ने वहीं हमारी जाति भाई ने हमारा विरोध किया और टिकने नहीं दिया, और भागते भागते, हाँफते हाँफते कहीं पर रात न सो पाया, न दिन में विश्राम कर पाया, न ढंग से खाना पीना मिला, और मैं भागते भागते आया हूँ। इतना कहते कहते कुत्ते ने अपनी जान विसर्जित कर दी, उसके प्राण निकल गए, क्योंकि इतनी दौड़ थी उसके जीवन में कि शांति से जी नहीं पाया, खा नहीं पाया, और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। आज के इंसान की भी यही हालत हो गई। बचपन से माँ बाप दौड़ाते हैं, कुछ करो, आगे बढ़ो, और ज़्यादा नंबर लाओ, और कंपटीशन में आगे चले जाओ, और उसके बाद बड़ा हो जाता है तो पत्नी कहती है आगे बढ़ जाओ, बड़ी कोठी बनाओ, बड़ा बंगला बनाओ, इसमें भी क्या रहना, ऐसे कैसे जिया जाएगा। और बाद में बच्चे कहते हैं कि ऑफिस चले जाओ, कुछ सामान ले आओ, ये करो वो करो। और जब आदमी पूरा निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, तो फिर भी व्यापार नहीं छोड़ता है, फिर कहता है कि कुछ नहीं तो स्वर्ग चलो।
अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई रखता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई पसंद नहीं करता है। तो आदमी कहता अब स्वर्ग चलो। सोचो, जो जिंदगी भर जब तक शक्ति रही तब तक व्यर्थ दौड़ा, वो अर्थ को कैसे उपलब्ध हो सकता है।